in progress. धारण करके योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज हमारी क्लास में मधुबन से लता बहन आई। लता बहन जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा।
स्वस्थिति में आ जाए, अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं को देखें। मैं सबको रिगार्ड देने वाली सर्व की पूजनीय आत्मा हूं। इस स्वमान में स्थित होंगी। और बाबा को बुलाएंगे, आ जाओ। बाबा परम धाम से उतर रहे हैं ब्रह्मा तन में। और आ गए हमारे सामने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। सभी को ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज की मुरली क्या है? क्या बोला? आज की मुरली है दीदी, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। हम्म। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। ज्ञान को क्या बोला? रतन। और रतन क्या होते हैं? वैल्यूबल। तो जो ये वैल्यूबल चीज है हमको मिली, क्या होता है? राइट टाइम पे जब कोई परिस्थिति आती है तो हमें ज्ञान भूल जाता है, वैसे सारा ज्ञान याद रहता है। इसलिए बाबा ने कहा एक दूसरे का सहारा बनेंगे। कैसे? उनके साथ ज्ञान के रत्नों की लेन देन करना, राइट टाइम पे जिसको जो चाहिए उस चीज को प्रदान करना। तो उसको कहेंगे हम, जैसे जो बाबा का आज डायरेक्शन है वो हमने उसको फॉलो किया। आपस में बाबा कह रहे हैं बहुत प्यार से रहना। तो सारी प्रॉब्लम किस चीज में आती है? प्यार से क्यों नहीं रह पाते? दीदी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। हम्म। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, हम आत्मा देखना भूल जाते हैं वहां पर। ईगो। ईगो। दूसरों के गुण नजर नहीं आते। गुण नजर नहीं आते तो एक दूसरे से प्यार नहीं कर पाते। और हमारे को बाबा ने क्या सिखाया? हम तो परफेक्ट है नहीं, हमारे में भी अवगुण है ना? बाबा क्या सिखा रहे हैं हमको? बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे साथ प्यार से नहीं रह सकता। बाबा कौन सी दृष्टि देते हैं हमें? बेहद गुणग्राही। जी, राइट। और बेहद की दृष्टि, ये सब अपने हैं। पर याद में किसको करती हूँ? उस एक को। और सबसे बड़ी बात है, हमें बाबा इतना प्यार देता है, इतनी सुंदर रोज मुरली सुनाता है, रोज अमृत वेले प्यार देता है, रेडी है सब कुछ करने के लिए। बाबा क्या कहते हैं? तुम याद उनको करते हो जो तुम्हें दुख देते हैं। एम्बिग्विटी है ना? याद। हम सोचते हैं कि वो हमें सुख देते हैं, पर वो सुपरफिशियल होता है। क्योंकि आत्मा की शक्ति तो कम हुई पड़ी है ना? और जब कोई
शरीर छोड़ रहा होता है, हम कहते हैं हम उसको लेके दुखी हैं। एक्चुअली हम अपने लिए दुखी होते हैं कि अगर इनसिक्योरिटी फील करते हैं अपने सुखों को, अपने सुख के लिए कि वो नहीं होंगे तो मैं आई विल बी अनकंफर्टेबल। एक्चुअली देखा जाए तो होता ऐसे ही है ना। तो हम ये डीप चेकिंग की बात है हमारी अपनी। और क्या बोला आज बाबा ने? दीदी आज की प्रश्न है, बीमारी अथवा कर्म भोग होती भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है? हम्म जब बीमारी आती है तो हम बीमारी के कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं उस समय तुम्हें क्या करना चाहिए। कोई चीज, कोई हमारे को हल्का सा भी कुछ हो जाता है तो हम उसी में रह जाते हैं। बाबा कहते हैं क्या करना चाहिए? क्या बोला आज बाबा ने? ज्ञान एक सागर मंथन। पुरानी ज्योति समझो और और हम 21 जन्म विचार के लिए सागर, विचार सागर मंथन करो। और क्या बातें बताई, क्या क्या सोचने को बोला बाबा ने? पूरा बताया बाबा ने। कि ये तो पुराना शरीर है, अब कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। पुरानी ज्योति। पुरानी चीज। तो क्या करना चाहिए? हिसाब किताब चुकतू करने का समय है। क्योंकि ये कौन सा जन्म है हमारा? लास्ट जन्म। इसके बाद मेरा और जो जन्म होगा वो अगले कल्प में होगा। तो 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है वो चुकतू अभी करना है। देर इज नो कैरी फॉरवर्ड। तो अभी हमने सब कुछ करना है, इसलिए अभी हमारे को ये सब देखने को मिल रहा है, जो भी देखने को मिल रहा है। जैसे वो दिखाते हैं ना, जो मूवी का सिर्फ लास्ट सीन देखो या कोई सीरियल है उसका लास्ट एपिसोड देखो, तो क्या लगता है, क्या कितनी हलचल है, इसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें पहले की स्टोरी नहीं पता। पहले की स्टोरी में वो क्या दिखाते हैं, किसने क्या क्या किया। एंड में वो जस्टिस दिखाते हैं, है ना। वो जस्टिस का समय, जो अगर आप सिर्फ एंड का सीन देखो तो समझ भी नहीं आएगा ये क्यों। जो हम दुनिया में भी हमारे साथ जब कुछ होता है हम क्या कहते हैं, क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्योंकि हमें पास तो पता नहीं, हमने कब कब क्या क्या किया, है ना। और फिर हम देखते भाई, हमारी अटेंशन किस चीज पर जाती है? जो मुझे नहीं मिला। जो मिला है उस पर अटेंशन नहीं जाती। उसको देखते हैं, सोचते हैं ये तो हमको मिलना ही चाहिए। वी टेक दैट फॉर ग्रांटेड। ऐसे ही जो प्राप्ति हो जाती है उसको बाद में भूल जाते हैं, और जो नहीं हुआ होता हाँ, वो बस वही वो चाहिए, अच्छे से याद रहे, वही चाहिए। हाँ वही वही चाहिए, याद रहती है। है ना। आज का मैं गीत लगाती हूँ। Hi, how do you feel? माता 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 तू सबकी भाग्य विधाता। माता 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 तू सबकी भाग्य विधाता। माता
तेरी शान निराली, बिन मांगे फल देने वाली, तुझसे घर घर की उजियाली, तू करे सबकी रखवाली। माँ तेरा संसार ये सारा तुझको शीश झुकाता, माता माता माता, तू सबकी भाग्य विधाता, माता। ये किसकी महिमा थी? मम्मा मम्मा की। मम्मा की। कि और मम्मा कैसी सैंपल बनी कि सब कि उनको कामधेनु बोलते हैं, जगदम्बा, सरस्वती बोलते हैं। मम्मा की जो मुरली है, सिर्फ मम्मा की मुरली है, बाबा के अलावा उनकी जो बाबा की मुरलियां उनका मनन चिंतन करती हैं। उनको एक भी साक्षात्कार नहीं हुआ। आज भी बाबा ने बोला उनको कुछ नहीं दिखाई दिया। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ। तो पॉइंट क्या बाबा मेक कर रहे हैं कि साक्षात्कार हो या ना हो, तुम बनो। सारा एफर्ट के ऊपर हमारा है, हमें अपने ऊपर एफर्ट करना है कि हम ऐसा बदलें कि हम सैंपल जगदम्बा के समान। जो बाबा ने बोला ज्ञान रत्नों के से पालना भाई बहन, पर आगे किसको रखना है? माता को रखना है। और क्या बोला बाबा ने, बताओ। हम्म और क्या बोला बाबा ने? अच्छा, ज्यादा नहीं है इसमें, मुझे अंदाज है ना कि इतना नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा के यज्ञ में जो रहते हैं उनकी स्थूल में भी पालना होती है और ज्ञान रत्नों से भी पालना होती है। तो जो स्थूल पालना है वो क्या है? रहना सहना, जो जो समर्पित होते हैं भाई बहन, उन्हें सब कुछ मिलता है। बाबा के घर में सब कुछ उन्हें प्रोवाइड होता है। कोई लग्जरी नहीं होती, पर मिलता सब कुछ है। और अविनाशी ज्ञान रत्नों की भी पालना। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों की पालना तो हमारी भी हो रही है ना? तो सबसे बड़ी सबकी बात होती है, है, हैं जी, सबकी होती है, सबकी होती ज्ञान रत्नों से। है। ज्ञान रत्नों से सबकी होती है। जो स्थूल पालना है उसको पंख लगाने के लिए उसको और पावरफुल रतन है। अगर सिर्फ स्थूल पालना हो और ज्ञान रत्नों की पालना ना हो तो वो पालना रह नहीं जाएगी। उस पालना को भी वो सूक्ष्म रीति से भी समझते हैं। जैसे एक सिस्टर कहती है कि मैं बचपन से ज्ञान में हूं, पेरेंट्स ज्ञान में थे। तो जब मैं छोटी बच्ची थी, मेरी एक एक फ्रॉक का कपड़ा जो होता था, पुराने टाइम में तो फ्रॉक के कपड़े होते थे, आज तो रेडीमेड्स होते हैं। मेरी एक एक फ्रॉक का कपड़ा मेरे को दादी जी के हाथ से मिलता था, है ना? माना वहां पे जो पालना हो रही है कि मतलब स्थूल पालना किस लिए है? टू फुलफिल नीड्स, जो जरूरतें हैं, एक्स्ट्रा नॉट नीडेड। और उसको यूज भी कैसे करते हैं? नो वेस्टेज। वेस्टेज इज नॉट लाइक, फिर वो ज्ञान रत्नों की पालना मतलब पूरी तरह नहीं हो रही है अगर हम वहां पर भी वेस्ट कर रहे हैं। तो हम चाहे समर्पित नहीं है, हम घर में ये काम कर सकते हैं। हम देखें हमारी नेसेसिटीज क्या हैं, हम उनको पूरा करें। लग्जरी की ओर हमको नहीं जाना है। एक्स्ट्रा है
हमारे पास है इनफ, तो दे देना यज्ञ में। हम्म। और बताओ, आज सब साइलेंट हो गए हैं, और क्या बोला बाबा ने? आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसकी बात करी ना, क्या बात करी उसकी? अब है आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म। जब तक ये ब्राह्मण धर्म स्थापन नहीं होता तो आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं हो सकता स्थापन। वहां तो बने बनाए, यहाँ पर हम बन रहे हैं। बन रहे हैं। जिसको बाबा ने क्या बोला, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, है ना? और दिन का शुरू होता है डॉन का है, डॉन का टाइम है अभी। डॉन को क्या बोलते हैं हिंदी में? जो अर्ली, हाँ हाँ है ना? भोर। भोर, हाँ, ये भोर का समय। और कोई पॉइंट किसी को याद नहीं आ रहा जिन्होंने मुरली सुन ली है? बाबा ने कहा आप एक कछुआ ही आपसे अच्छा है, एक जानवर होते हुए भी अपने घास फूस खाकर अपने कर्म इंद्रियों को समेट सकता है। समेट सकता है। समेटने की शक्ति पर बाबा ने कहा, हमारा हमारे जो ज्ञान की धारणा नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि समेटने की शक्ति नहीं है। योग में बैठते हैं, समेट नहीं पाते तो इधर उधर बुद्धि जा रही है। बात तो समेटने की है ना। सो पावर टू विड्रॉ जो है वो सबसे पावरफुल और मच नीडेड है। वो तो हमको यूज करना ही है कि सेकंड में हम वो बन जाए, है ना? कि बाहर की दुनिया को देख रहे हैं, जरूरत है तो क्विकली अंदर गए। बाहर जो परिस्थिति है मुझे विकराल लग रही है, क्विकली अंदर जाए। मेरे को कल एक क्वेश्चन आया था, प्रभाव मुक्त की बात हो रही थी, तो पूछा ये कि हम परिस्थिति में तो प्रभाव मुक्त की हमने बात की, पर हम डिसीजंस लेने में प्रभाव मुक्त कैसे रहें? मैंने डिसाइड करना है कि अब मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं। उसमें प्रभाव में आते, उसमें पहले देखें कि क्या प्रभाव होता है। आप कुछ डिसाइड करने लगे हो, जैसे फॉर इंस्टेंस आपको यही डिसाइड करना है कि हम हॉलिडे के लिए कहाँ जाएं, किसके प्रभाव में आते हैं? परिस्थिति है, मेरे को हाँ जी, एंजॉयमेंट, मैक्सिमम एंजॉयमेंट कहाँ होगा, कहाँ हॉलीडे पे कौन जाना। कहाँ जाता है वहां लगता है हम भी वहां चले जाते विदाउट एनी थिंकिंग। आप अपनी जब सजेशन देते हो घर वालों को, किस हिसाब से देते हो? कई बार हम अपना जो इन्फॉर्मेशन कहीं से हुई मिली होती है, यू जो रेड अबाउट सम एक है, प्लेस हमारे और को कहीं से भी मिल गई इंफॉर्मेशन, और कोई हमारी फ्रेंड रेड घूम के अबाउट आते हैं कहीं व्हाटएवर। से। है ना? वो है ना। दूसरा, हम कई बार डर में आकर वो बोलना शुरू कर देते हैं जो दूसरा चाहता है। सोचो, ऐसा कभी कभी होता है? या एक सिचुएशन सामने आ गई, घर में ऑल्टरकेशन हो गई, तो आप अपना आंसर दूसरे को कैसे देते हो कई बार, कि ये वाला नाराज ना हो जाए, ये नाराज हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसके हिसाब से दे दूं। अपनी थिंकिंग, अपनी बुद्धि नहीं चला रहे। नहीं दीदी, कभी कभी तो हम ऐसे भी बोलते हैं कि होता है। हमारी तो तुम सुनोगे ही नहीं, अपनी ही करोगे, तो चलो जहां लेके चलना है उधर ही चलो। हाँ, हाँ, ऐसे भी करते हो ना। तो ये तो कोई प्रभाव मुक्त नहीं हुआ, इसका मतलब उनकी उन्होंने जो पुरानी बातें बोली उसके प्रभाव में आ गई।
ऐसे ही होता है ना, डर के मारे, किसी को प्लीज करने के मारे, या उल्टा भी होता है रोब के मारे, मैं जो बोलूं वही सुनना है, दूसरा मेरी ना सुने ये तो नहीं चलेगा। दोनों, एक डर के मारे एक रोब के मारे, दोनों ऑपोजिट है, दोनों चीजें होती हैं। फिर हम डर For के the मारे sake of किसी peace के, at home. हाँ, वी थिंक वी आर डूइंग इट फॉर पीस एट होम, बट वी शुड डू द राइट थिंग। पर वो राइट थिंग को करना कैसे है, दैट इज द मेन पॉइंट। पर हॉलीडे पे जाने से पहले ही अगर कंट्रोवर्सी होगी तो वो हॉलीडे क्या रही? हाँ, going to enjoy that नहीं, holiday कंट्रोवर्सी को में तो हमने पढ़ना नहीं है ना, कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है। पर हमारे को, चलो एक हॉलिडे को छोड़ो, अब आप ऐसी सिचुएशन देखो कि कोई घर में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट चल रही है, और आप जो अपना डिसीजन दे रहे हो, प्रभाव में आ रहे हो कैसे, कि बच्चे जो बोल रहे हैं हम उनकी बात सुन लें, नहीं तो बच्चे मेरे से नाराज हो जाएंगे। नहीं, आप you should put your point of view also. यस, आई तो थिंक हम, डिस्कशंस तो इम्पोर्टेंट है दीदी, डिस्कशंस तो इम्पोर्टेंट है, डिस्कशंस आर इम्पोर्टेंट। डिस्कशन इज इम्पोर्टेंट, नॉट आर्ग्यूमेंट। Not हाँ, argument. नॉट आर्ग्यूमेंट, बट डिस्कशंस तो होनी चाहिए। हाँ, दैट इज व्हाई आई यूज द वर्ड आर्ग्यूमेंट ना, कि अगर आर्ग्यूमेंट हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो जरूर रखना चाहिए, बिना किसी के प्रभाव में आए, ये मैं समझती हूँ, रखना चाहिए। हाँ, वो चाहिए वाली बात है ना, पर हम हमेशा रख नहीं पाते ना। रखते तो आर्गुमेंट चलती रही तब शांत रहनी चाहिए। हाँ जी, कुमकुम जब आर्गुमेंट चलती है तब शांत रहनी चाहिए। शांत तो रहना चाहिए। शांत कैसे रहना चाहिए, सिर्फ मुख का मौन नहीं, हमारे अंदर का भी मौन होना चाहिए ना। उस टाइम पे ये पावर टू विड्रॉ की शक्ति को यूज करना चाहिए। गो बालक समान। Go within yourself and ask yourself, what should I be doing right now? What should I be saying to calm down this altercation? What should I be saying कि मैं उल्टी बात ना बोलूं, या कई बार कोई कुछ बोल रहा है उसी के प्रभाव में चल रहे हैं। जस्ट चेक विद योरसेल्फ, मैं क्या कर रही हूं, बी हियर। जितना हम अपनी इस स्थिति में स्थित होंगे, उतना ज्यादा मेरी हर डिसीजन करेक्ट होगा। जितना ज्यादा प्रभाव में आना, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस में आना। जो बाबा ने बोला, राम क्या देते और रावण क्या देते, मतलब माया के प्रभाव में कब आते हैं, जब हम बाहर मुक्ता में चले जाते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये मेरे से सीनियर ऑफिस में, ये मेरे से जूनियर है, इसको मुझे खुश रखना है, नहीं तो मेरी कल प्रमोशन नहीं होगी। जो भी बातें मुझे नहीं पता, आई मीन एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट। अंतर्मुखी होना इज अ वेरी पावरफुल थिंग। दूसरी बात जो कल भी हमने करी थी, अभ्यास। अंतर्मुखी होने का भी अभ्यास चाहिए। उस टाइम पे हम अंतर्मुखी नहीं हो पाते, होता है ना ऐसे। हम चाहते हैं कि हम अंतर्मुखी हो जाएं, पर हम हो नहीं पाते क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। जैसे कोई भी चीज की हम बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर वो ऑटो मोड पे चलती है। जैसे हम कितनी बार हमने यहाँ बात करी है, जो मेरे डेली रूटीन के एक्शंस हैं, मेरा घर में ग्लास कहाँ पड़ा है, अंधेरे में रात को आपको पता है, यहाँ पे मेरी स्पेक्स पड़ी हैं, यहाँ पे मेरा ये पड़ा हुआ है, मेरे यहाँ पे स्लीपर्स होंगे। यू फाइंड योर वे अराउंड इवन इन द डार्क टू डू थिंग्स, क्योंकि आपको मालूम है ये यहाँ है, आपने उसको बहुत बार किया है इसलिए। और नई जगह पे जाते हो, अंतर्मुखी कैसे हो, अच्छा अभी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसको हमें बार बार करना है, बार बार अपने को यहाँ पर आत्मा देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 and 2, जो भी कुछ हो रहा है पहले साइलेंटली उसको ऑब्जर्व करना है जब हमने डिसीजन लेना है। और
अगर आपने डिसीजन अपने लिए लेना है, कोई ऑल्टरकेशन नहीं है उसमें, तो आप बिल्कुल आराम से अंतर्मुखी होकर बैठकर डिसीजन ले सकते हो। ठीक है। एनी आई टेक दिस क्वेश्चन, अंतर्मुखी कैसे हो, अभी हम वो करेंगे। दीज आर द थ्री थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर, एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो हम प्रैक्टिस रोज कर रहे हैं, हम उसको कितना डीपली करते हैं, जिसमें हम कहते हैं अगर हमने प्रैक्टिस करी, कितनी जल्दी हम उस स्थिति को प्राप्त करते हैं, कितनी देर तक उस स्थिति में रहते हैं, और कितनी पावरफुली उस स्थिति में रहते हैं। आपने अंतर्मुखी होने की, आपने अपने को आत्मा देखने की प्रैक्टिस की, आपको कितना टाइम लगा, आप कितनी देर उसमें टिक पाए, और कितनी पावरफुल वो स्थिति थी, एकदम हो गए, उसमें रम गए कि नहीं रम गए, कितना उसको तीनों चीजों को चेक करना। हम ये जितना करेंगे उतना हमारे डिसीजंस पावरफुल होंगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति का मतलब क्या है कि मेरी सारे गुण जो है मैं उनको यूज कर रही हूँ उस समय। ठीक है। चलिए एक बारी अंतर्मुखी होते हैं। अपने आप को देखो माथे के बीच, और अपने शरीर को वॉच करेंगे, ऑब्जर्व योरसेल्फ। देखो पैरों को, मन बुद्धि से, आंखों से नहीं, स्थूल नेत्रों से नहीं, मन बुद्धि से देखें पैरों को। कीप वॉचिंग योर बॉडी, और अपने आप से कहते रहिए, ये मेरा शरीर, मैं ये पैर नहीं। टांगों से ऊपर ऑब्जर्व करें, थाइस, और कमर, छाती। ये मेरा शरीर, मैं तो ज्योति बिंदु हूं। हाथ, बाजू में, कंधे, और शोल्डर से ऊपर गर्दन, ये पूरा चेहरा, ये मैं नहीं, ये मेरा शरीर। और फोकस हो जाए ज्योति बिंदु पर। मैं जगमगाता सितारा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। एक पूरे मिनट के लिए हम इस स्थिति में टिकेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। जी, सबने किया। थैंक यू दीदी। जी। अब मुझे बताओ, इस स्थिति में अगर आपको कोई चीज को डिसाइड करना है तो हमारा डिसीजन इम्प्रूव्ड होगा कि नहीं? होगा। Yes, certainly improved होगा, but I think we should put forward our view only if we are asked for. अगर उन्होंने पूछा तो आप Depending on the situation, depending on your situation, there will be different situations. That is true. Advise only if asked, जो कहते हैं ना, that is true. हाँ जी, और अपने मन में जैसे आप हमने मेडिटेशन किया उस स्थिति में बन के बैठे। और इस स्थिति को जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो फिर हम जल्दी बना लेते हैं। टाइम तब लगता है क्योंकि हम इतना उसके अभ्यासी नहीं है। जितने अभ्यासी बनेंगे ना, उतना जल्दी हम ये कर पाएंगे ना। यस यस मीता बहन, ऐसे करने से ही तो फिर राइट होएगा ना। फिर बाबा ने जो बोला, शिव क्या देते और रावण क्या देते, राम क्या देते और रावण क्या देते हम बाबा? सुख। और रावण क्या देते? विकार, विकार दुख मिलते, दुख देते। और दुख का कारण क्या है? जैसे आपने बोला, विकार। और विकार क्या है? विकार कैसे आता है? पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, कमजोरियां। बॉडी कॉन्शियसनेस, अगर मोटे रूप में कहें, जैसे ही शरीर देखा, बस बॉडी कॉन्शियसनेस तो सबसे बड़ी बीमारी है। गड़बड़ हो गई है ना। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला, आज वरदान क्या है, सॉरी स्लोगन क्या है? कौन पढ़ेगा? स्लोगन है दीदी, माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। माया का तिरस्कार करना ना, किसी को इंसल्ट करते हैं जब, माया का तिरस्कार कैसे करेंगे? यही मैं पूछने वाली थी कि कैसे करेंगे। बताओ, एनी थॉट? माया के वश में जब नहीं आएंगे तो उसका तिरस्कार होगा। हाँ, जब उसको इग्नोर करेंगे। आपके घर में चाय पानी नहीं पिलाएंगे। चाय पानी नहीं पिलाएंगे। आपके घर में कोई आए, आप उसको हेलो भी ना बोलो। वो बोले हेलो जी, मैं आपके घर आया, है ना। तो जैसे ही माया आती है, गुस्सा आता है, बोलो आई एम इग्नोरिंग इट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इरिटेशन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। The more I means, the lesser I use it, the lesser it will come. The lesser it will come. Stop using it. वो इतना इग्नोर फील करेगा, वो नाराज होके गायब हो जाएगा कि वो कहता है हम आपसे अब बात ही नहीं करते। तो सर्व के सत्कारी बनेंगे, क्योंकि जब भी हम माया का दिए हुए जो अवगुण है उनको यूज करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं औरों को परेशान करते हैं। अगर आप क्रोध कर रहे हैं, एक व्यक्ति सामने है, उसको आप क्रोध नहीं कर रहे हैं, आप किसी और को कर रहे हैं, तो भी उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। आप देखो अपने बचपन को, जब हमारे पेरेंट्स किसी और के ऊपर क्रोध कर रहे हैं, हम कहते थे ना, चलो यहां से, अभी यहाँ पे मत जाओ, गुस्सा चढ़ा है। ऐसे ही जब आप कोई भी नेगेटिव संस्कार को हम यूज कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारी वाइब्रेशंस इतनी नेगेटिव होती हैं, हम दूसरों के ऊपर वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ऑल्सो एक पे गुस्सा चढ़ता है, दूसरे पे निकलता है। हाँ, एक पे चढ़ता है, दूसरे पे निकलता है, वो तो है। और बाकी विकार भी हैं। इवन मोह को जब हम बहुत यूज करते हैं, हम किसी को बिगाड़ रहे होते हैं, किसी को जिसको बिगाड़ रहे होते हैं उसको उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, और किसी को नाराज कर रहे होते हैं, और बाद में जिसको बिगाड़ रहे हैं वो हमारे दुख का कारण बन जाता है।
जो मोह है ना, जब हम उसको बहुत यूज कर लेते हैं तो हम सारे रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, वरदान पढ़ेंगे। वरदान है दीदी, रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भाव। तो क्या मांगते हैं जीवन में? हम कहते हैं क्या चाहिए हमको? दूसरों से रिस्पेक्ट, जो बाबा कहते हैं यू हैव टू अर्न इट, नॉट डिमांड इट। हाँ, सो हाउ डू यू अर्न इट? उस लायक बनो कि शक्तिशाली बनो कि पीपल लुक अप टू यू। सॉरी, हाँ जी, बोलो आरती बहन। मुझे लगता है दीदी that we you know I also used to feel कि we have to earn respect, पर अब मुझे लगता है who are we seeking, I mean हम कौन है, हम जज तो नहीं है ना। We have to respect each human being for just being a creation of God. We have to respect everybody because सब आत्माएं कैसी हैं? डिप्लीटेड। अभी तो डिप्लीटेड है, पर है तो 7 गुणों से संपन्न है। परमात्मा की संतान है, सबके सब की संतान है, तो मेरे भाई है ना। जब हम दूसरे को रिगार्ड देते हैं तो हमें रिगार्ड मिलता है, हम दूसरे को रिजेक्ट करते हैं तो हमें रिजेक्शन मिलती है। तो अगर मुझे रिजेक्शन मिल रही है तो मुझे ये चेक करना है मैं क्या दूसरे को रिजेक्ट कर रही थी? इंटरनली अंदर क्या चल रहा है? और ऑल्सो हमको तो रिस्पेक्ट करनी है बिकॉज वी अंडरस्टैंड, but with no expectation from the other person is, I think, a better of course expectation of getting respect वो तो फिनिश हो जानी चाहिए। हमारे को सबसे बड़ा मान तो भगवान दे रहा है, उसने मुझे अपना बनाया, वो रोज मुझे स्वमानों से सजा रहा है। आज बाबा ने क्या दिया वरदान में? सर्व के पूजनीय भाव। इससे बड़ा कुछ और हो ही सकता है? टाइटल किसी का हो ही नहीं सकता ना। दीदी आज बाबा ने बोला मुरली में कि आपको रिगार्ड मांगने की जरूरत नहीं है, आपको खुद अपना रिगार्ड रखना है। और अपना रिगार्ड कैसे रखोगे? स्वमान के को यूज करके। अपने स्वमान में रहना, मैं कौन हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, जो मैं जैसी भी हूँ, मैं भगवान को प्यारी हूँ, भगवान ने मुझे चुना, कोटों में कोई में भी कोई हो तुम, बाबा ने बोला है ना। और क्यों? क्योंकि हम अपने सारे गुणों को यूज करके जीवन को चलाते हैं, औरों को भी ऐसा जीवन बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये है मेरा सबसे बड़ा गुण। भगवान तो बाबा तो ये कहते हैं मेरा लास्ट बच्चा भी दुनिया के सब आत्माओं से बेटर, उसने गुप्त वेश में आए हुए भगवान को पहचाना ना। क्या सोचा हमने भगवान कैसे आएगा? चमत्कारी, कोई बहुत गॉर्जियस लुकिंग शरीर ऐसे। और कैसे आए? बूढ़े तन में, ऑर्डिनरी शरीर में, ताकि पहचानेगा वो जो भगवान के असली रूप को पहचाने, उसके गुणों के साथ जुड़ जाए, तो उसको हमें भासना आती है ना। तो हम सर्व के पूजनीय है ना। फिर क्या है, बाबा देखो हमको ऊंची स्थिति में स्थित कराता है, टाइटल देता है, हमारे को कहाँ बैठाता है? मैं आत्मा यहाँ शरीर के सबसे ऊंचे पॉइंट पर मुझे बैठाता है। फिर मेरा सबसे ऊंचा घर, फिर मेरा सबसे ऊंचा पिता जो परम धाम का रहने वाला, जब मैं उसके साथ जुड़ती हूँ मैं सेकंड में अपनी ऊंची स्थिति का अनुभव करती हूँ। इससे बड़ा रिगार्ड क्या है? हमने दुनिया के रिगार्ड का कुछ नहीं करना। दुनिया का रिगार्ड आज है, कल नहीं। नोटिस किया आपने? वही जो आपको कल बड़ा मान देते थे वही आपसे बिगड़ जाते। तो सबसे बड़ा मान देने वाला
भगवान जो बैठा है, तो मेरे को किसी चीज की फिर चिंता नहीं है। ठीक है जी। अभी एनी क्वेश्चंस? नहीं तो हम योग करते हैं। दीदी आज की मनन चिंतन बता दीजिए। हम्म मनन चिंतन। अच्छा, आप बताओ, आप किस चीज पर करना चाहते हो? सर्व के पूजनीय बनना, कैसे बनेंगे, ये लिखें। जी। कैसे बनेंगे सर्व के पूजनीय? अभी तो पूरी यही बात हुई है ना। अब उन सारे पॉइंट्स को यूज करेंगे। ओके। और अपने भी निकालेंगे। चलिए। और प्रैक्टिस क्या करेंगे? अंतर्मुखी रहेंगे, बार बार अंतर्मुखी होकर बैठे। और अंतर्मुखी होकर क्या सोचेंगे? मैं सर्व की पूजनीय आत्मा हूं। उस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करेंगे। ठीक है। मनन चिंतन भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गया। जी चलिए, सब दीदी। कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी कुमकुम। अपने आप को देखें, माथे के बीच मैं सितारा चमक रहा। और जैसे पहले किया था, पूरे शरीर को ऑब्जर्व करते हुए अपने आप को माथे के बीच बिठा दें। जगमगाता सितारा, ज्ञान रत्नों से भरपूर। अपने आप को इस स्मृति में बिठा दें, मैं सर्व की पूजनीय आत्मा हूं। पूजनीय अर्थात दाता, देने वाला। पूजनीय अर्थात भरपूर। परमात्मा के ज्ञान रत्नों से भरपूर। पूजनीय अर्थात एक की अव्यभिचारी याद में। पूजनीय अर्थात रहमदिल। ऐसा अपने आप को देखें। पूजनीय अर्थात विजयी।
और अब मैं आत्मा परम धाम चलती हूँ। मुझ आत्मा का घर और अपने पिता से मिलन बनाती हूँ। एक बाबा और मैं। इस पूजनीय स्थिति को निरंतर सदा का बनाने के लिए एक बाबा और मैं, जिसके मिलन से अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति को प्राप्त करती हूँ। खो जाए बाबा की किरण रूपी बाबा। और अब यहाँ से वापस नीचे आ जाएं अपने शरीर में। और आज सारा दिन हम ये याद रखेंगे, मैं कौन सी आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य है सबको रिकॉर्ड देना। यही भावना सबके दाता है, देना है। पूजनीय अर्थात देवी या देवता। इस स्थिति में सारा दिन व्यतीत करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। recording